क्या ये तस्वीरें भविष्य का कोई संकेत है? अटल बिहारी वाजपेयी साहब और मोदी जी, और मोदी जी और योगी जी। इन दो तस्वीरों से जो वीडियो आप देख रहे हैं दोस्तों, क्या इंसान को भविष्य में होने वाली किन्हीं घटनाओं का पूर्वाभास होता है, जिसके लिए एक शब्द आता है प्रिजुडिस। और साथियों, यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे, अब्राहम लिंकन, दुनिया के बड़े नामों में से एक, सियासतदानों में से। तो अब्राहम लिंकन को एक घटना का पूर्वाभास हुआ था। उनकी मृत्यु के मात्र कुछ दिन पहले वो रात को सोए हुए थे और अचानक से उनको एक सपना आता है और वो चौंक करके उठ बैठते हैं। उन्होंने अपनी पास सोई हुई पत्नी को जगाया और उन्होंने कहा कि मेरे को एक सपना आया है कि जैसे मैं अमुक जगह पे बैठा हूँ, गया हूँ, और कोई अचानक से लोग वहाँ आते हैं और मेरे ऊपर गोली चला देते हैं और मेरी मृत्यु हो जाती है, और मेरा जो है शरीर पड़ा हुआ है और मैं देख रहा हूँ। मैं पूछता ये कौन है, तो उन्होंने कहा कि ये प्रेसिडेंट है, अमेरिका के राष्ट्रपति है। तो पत्नी ने हंस के कहा कि सो जाओ, ये सपना था, और सपनों से क्या डरना, सपने थोड़ी सच होते हैं। वो सो गए, लेकिन उनके कुछ ही दिन बाद ये घटना हूबहू घटी। तो मैं ये बात यूँ कर रहा हूँ कि क्या मनुष्य को कोई पूर्वाभास हो जाता है? तो बात अपन कर रहे थे इन तस्वीरों की, जिनमें माननीय पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने नरेंद्र मोदी जी की पीठ थपथपाई और उनको गले लगा लिया। और तस्वीर का दूसरा पहलू, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तो उस शपथ ग्रहण समारोह में, शपथ विधि समारोह में जब योगी जी आए मोदी जी के पास में, तो चूंकि यूपी के लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट है उनमें बीजेपी को अपेक्षाओं से कम सीटें मिली है, तो लोगों की निगाहें टिकी हुई थी कि इनके बीच में क्या होगा, और कैमरा एक एक पल को रिकॉर्ड कर रहा था। तो जैसे ही योगी जी मोदी जी के सामने आए, तो उन्होंने उनको उनकी पीठ पर थपथपाया, हिम्मत दी, संबल दिया। तो एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हुआ कि हिस्ट्री मस्ट रिपीट अगेन, क्या इतिहास अपने आप को दोहराएगा? क्योंकि बरसों पहले वाजपेयी साहब ने जिस प्रकार मोदी जी को पीठ थपथपा करके, क्या आने वाले भविष्य का कोई आहट या संकेत था? तो उस समय वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे और मोदी जी सीएम थे, और आज मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं और योगी जी सीएम हैं। तो घटना कमोबेश एक जैसी है, और घटनाओं की जो तारतम्यता, जो साम्यता लोग जोड़ रहे हैं। हालांकि दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपका इस बारे में क्या आकलन है। लेकिन क्या इंसान भविष्य में झांक सकता है? क्या कोई तस्वीर या वीडियो या सपना इंसान को आने वाले वक्त की आहट या संकेत या उन आहटों के पद चिन्ह बता सकता है? दोस्तों, मनुष्य का मन बहुत रहस्यमयी है, और कभी कभी अपने को ऐसे पूर्वाभास होते कि ये कुछ ऐसा होने वाला है, अच्छाई का या बुराई का, जीत का, हार का, किसी भी प्रकार का, नफ़े का, नुकसान का। तो कई बार ऐसा होता है कि उन हजारों लाखों करोड़ों सपनों में से कुछ सपने सच हो जाते हैं। तो क्या मनुष्य के मन में भविष्य में झांकने की क्षमता होती है क्या? इस बारे में बड़े जो डीप एनालिसिस हुए हैं, गहरे, इस बारे में जो गहरी से गहरी खोज हुई है, तो बहुत ही चौंका देने वाले रिजल्ट आए हैं कि हाँ, कई बार मनुष्य भविष्य में छलांग ले सकता है, और कई बार भूतकाल में, पूर्व में भी, जब वो कहते हैं पूर्व जन्म या अगला जन्म। तो हालांकि वैज्ञानिक जो साइंटिफिक एटीट्यूड है वो तो इन चीज़ों को नहीं मानता है, और साइंस, दोस्तों सच बात तो ये है कि साइंस ही सब कुछ है। लेकिन कई बार ऐसा होता है
कि देखा हुआ सपना या पूर्वाभास और वो घटना सच हो जाती है। और ये वीडियो जो तेज़ी से वायरल हो रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि जिस समय वाजपेयी साहब ने मोदी जी की पीठ थपथपाई, उस समय क्या कभी किसी ने सोचा था? एक समय आप सोचिए दोस्तों, घटना ऐसी हुई थी जो गोवा में जब भाजपा का एक महासम्मेलन हुआ, तो जब हवाई जहाज पलन जा रहे थे जिसमें आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब, प्रमोद, ये उस समय के जो दिग्गज, एक प्रमोद महाजन था नाम, एक राजनीति जगत में बहुत चर्चित नाम प्रमोद महाजन। तो उस समय मोदी जी को लेकर के हटाने की बात हो रही थी, लेकिन फिर उसके बाद में ये वीडियो जिसमें आपने देखा एक भाग के रूप में कि वाजपेयी साहब नरेंद्र मोदी जी की पीठ थपथपा रहे, तो क्या ये अभी जो घटित हो रहा है उस समय ये उस भविष्य की और कोई संकेत था, और या ये एक महज संयोग है, संकेत या संयोग है? और फिर बरसों के बाद में आप देखिए कि वाजपेयी साहब तो जन्नत निशिन हो गए, रहे ही नहीं इस दुनिया में, लेकिन मोदी जी आज प्रधानमंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं और तीसरी बार उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। अब दूसरी तस्वीर का पहलू इसी से जुड़ा हुआ, जिसको लोग कह रहे हैं कि ध्यान से देखिए ये तस्वीर क्या कह रही है, ये वीडियो क्या कह रहा है, या कोई लोग कह रहे हैं कि हिस्ट्री रिपीट अगेन या हिस्ट्री मस्ट रिपीट अगेन, क्या हो रहा है? तो कोई कह रहे कि इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। और लोगों की निगाहें टिकी हुई थी कि जब ये शपथ ग्रहण समारोह में योगी जी और मोदी जी की मुलाकात होगी तो विचारों की बिजलियाँ टकराएगी और क्या होगा एक पल के लिए। लेकिन कैमरे ने इन पलों को कैद किया दोस्तों, और घटना से जोड़ के लोगों ने कई वीडियो शेयर किए कि भाई ये एक भविष्य की ओर संकेत है कि भविष्य में योगी जी प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करेंगे। लेकिन साथियों, आकलन, कल्पनाएं, सपने, इनकी एक अलग दुनिया है, और कल्पनाओं पे क्या रोक है? सपना या ख्याल या बातें कोई, लेकिन हाँ, साइंटिफिक एटीट्यूड इन चीज़ों से सर्वथा परे होता है। यहाँ पे मुझे एक और बात याद आ गई कि भारत की माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनको भी क्या आने वाले भविष्य के आहट क्या कोई संकेत हो गया था? उन्होंने पता लग गया था। उन्होंने जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी उससे मात्र कुछ दिन पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले लगातार इस संबंध में कुछ बातें ज्ञात हुई। उनको ये पूर्वाभास हुआ था कि ये एक भाषण उनका बहुत चर्चित हुआ था कि मेरे खून का एक एक कतरा इस राष्ट्र को जोड़ने का काम करेगा। तो क्या उनको अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो गया था? महात्मा गांधी जी के बारे में भी ऐसा कहा जा रहा है कि उनको भी अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो गया था, और उन्होंने कहा था कि कोई मेरे को अगर गोली चलाए और उस समय मैं विचलित नहीं हुआ, मेरे मुंह से मरते समय अंतिम बार राम शब्द निकले, तो ऐसा ही हुआ। फिर उनकी जो महात्मा गांधी जी की घटना हुई, हत्या हुई। नास्त्रोदामस के बारे में जो मशहूर ज्योतिष शास्त्री माने जाते हैं, उनको भी अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो गया। उन्होंने कहा था कि अगले दिन का सूर्य मैं नहीं देखूंगा, या सूर्यास्त से पहले मैं चला जाऊंगा, ऐसा कुछ कहा था। तो कुछ घटनाएं साथियों, जगत बहुत रहस्यमय है। विज्ञान इस जगत को 2 भागों में बांटता है, एक ज्ञात और एक अज्ञात। लेकिन धर्म इस संसार को 3 कोटियों में बांटता है, ज्ञात, अज्ञात और तीसरी एक कैटेगरी जो विज्ञान ने बताया, वो कहते हैं अज्ञेय, यानी जो जानकर भी अनजाना रह जाए, जो उसको जानकर भी जो अनजान रह जाए, तो अज्ञेय एक तीसरी क्वालिटी है। तो विज्ञान कहता है कि बहुत सारी चीज़ें जो अज्ञात थी उसको ज्ञात कर लिया गया है, और भविष्य में सारा कुछ ज्ञात कर लिया जाएगा। लेकिन ये शब्द है अज्ञेय, जो जानकर भी कहते हैं कि अनजान के रह जाए। तो साथियों, दुनिया बड़ी, ये मनुष्य जीवन अथाह संभावनाओं से भरा हुआ होता है। हो सकता है कि ये न हो, या हो सकता है कि हो जाए, लेकिन ये वीडियो जरूर बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पे।
जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, हर जगह ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। और इसमें लिखा गया है कि क्या इतिहास अपने आप को दोहराएगा, हिस्ट्री रिपीट अगेन रिपीटेड, या इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ऐसे बहुत सारे लिखा है। साथियों, जब मैं ये बोल रहा हूँ तो अगर मेरे से बोलने में कोई गलती हो, कोई त्रुटि हो, तो मैं आपसे दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, मुझे क्षमा करें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के लिंक को आगे से आगे शेयर करें। कोई गलती हो तो क्षमा करें। मेरी हार्दिक इच्छा रहती है कि मेरे बोलने से, मेरे शब्दों के माध्यम से मेरा ये प्रयास रहता है कि इस जगत में, वो कहते हैं एक बड़ी शानदार प्रेयर है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय, अस्तो माँ सदगमय। अंधेरों से उजालों गए, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइटनेस। और दुनिया में प्रत्येक मुल्क, प्रत्येक देश, हमारा देश तो खुशहाल रही है, प्रत्येक देश खुशहाल रहे, पूरा संसार खुशहाल रहे। ये प्रेयर के साथ में मैं अपनी बातों को समेटते हुए इतना ही कहना चाहूँगा कि साथियों, मानव जीवन में मनुष्य सब कुछ पा सकता है। मनुष्य संभावना का अनंत द्वार मनुष्य में है। और इंसान अगर हिम्मत, मेहनत और लगन, कर्मठता से मेहनत, स्ट्रगल करे, मेहनत करता जाए, तो एक न एक दिन मंजिल उनके कदम अवश्य चूमती है। वो एक मशहूर गीत की पंक्तियाँ है कि तुम मुझको विश्वास दो, मैं तुमको विश्वास दूँ, शंकाओं के सागर हम तर जाएंगे, मरुधरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। मुस्काओ तो हर मौसम मस्ताना है, जो बीत गमा गया समय उसे क्या रोना है। लो हाथों में हाथ लो, एक दूजे का साथ दो। तो मनुष्य मनुष्य ने क्या नहीं किए, कैसे कैसे आविष्कार किए, कैसी कैसी वस्तु दुनिया में आई। मेडिकल साइंस आप देखो, आप व्हीकल देखो, आप फैक्ट्रियाँ देखो, आप मनुष्य थे चांद तक पहुंच गया, मंगल तक मनुष्य ने अपने यंत्र पहुंचा दिए। तो मनुष्य अनंत संभावना का द्वार है। मानवता अमर रहे, मनुष्यता जिंदा रहे, हमारी पृथ्वी सलामत रहे, यही मैं दुआ आप सबसे करता हूँ। परमात्मा कहो, गॉड कहो, ईश्वर कहो, रब कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, भगवान कहो, मालिक कहो, जो भी है, कोई कहते सुपर पावर है। तो मैं दुआ करता हूँ, उन सब कोई भी नाम हो, लेकिन दुआ मेरी यही है कि हमारी पृथ्वी खुशहाल हालत में मानवता को लिए सदा सलामत रहे। आप सबको प्रणाम, नमस्ते, धन्यवाद, आभार, अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया, बॉटम ऑफ माई हार्ट, थैंक्स अ लॉट।